Good morning, guys. Today I will tell you about intelligence and psychologist who is working on psychology and education. So let's start today's topic intelligence with me. I'm Soumya Pandey और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। पहला टॉपिक है बुद्धि का। विनय विनय एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि के बारे में एक तत्व सिद्धांत दिया। विनय ने बुद्धि के लिए एक तत्व का सिद्धांत दिया। इसमें विनय ने बताया है कि बुद्धि सिर्फ एक ही तरीके की होती है जिससे व्यक्ति प्रत्येक तरह के कार्य करता है। यानी इंटेलिजेंस सिर्फ एक होती है जिससे व्यक्ति कई तरह के कार्य करता है। लेकिन इनकी बात बिल्कुल झूठ निकली। वो ऐसे कि आप यदि मैथ में अच्छे हैं, यू आर गुड इन मैथ, दैट्स नॉट मीन यू आर गुड इन आर्ट। तो अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप आर्ट में भी अच्छे हों। तो इस तरीके से दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने जो विनय ने एक बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया था उसका खंडन कर दिया। ये था आपका विनय का एक बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत जो कि विनय ने दिया है। दूसरा है आपका स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने एक जी फैक्टर रखा है यानी सामान्यतः, दूसरा स्पेशल फैक्टर रखा हुआ है एस फैक्टर। इसमें इन्होंने ये बताया कि आपके पास एक जनरल फैक्टर होगा यानी सामान्य तत्व सिर्फ एक होगा और स्पेशल फैक्टर्स बहुत सारे होंगे। आपके जो स्पेशल फैक्टर्स हैं वो एक सामान्य कारक से प्रभावित होता है। ये विचार दिया था स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया था। टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने और वन फैक्टर थ्योरी दी थी आपकी विनय ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत ये दिया था आपके स्पीयरमैन ने बताया। इन्होंने पहले द्वितत्व का सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने केवल जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर के बारे में बताया था। अब इन्होंने ये भी माना कि एक तीसरा तत्व भी सम्मिलित होता है जो प्रत्येक कार्यों में रहता है। तो त्रितत्व सिद्धांत अगर आपसे पूछेगा किसने दिया तो स्पीयरमैन ने। इन्होंने बताया कि जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेशल फैक्टर होता है और दोनों का मिला जुला रूप एक थर्ड फैक्टर होता है। यानी बुद्धि में तीन प्रकार के फैक्टर वर्क करते हैं, जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर और एक थर्ड फैक्टर। जो थर्ड फैक्टर होता है आपका वो जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर का मिक्सचर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत ये दिया था आपके थॉर्नडाइक ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि में जनरल फैक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी सामान्य तत्व की कोई जगह नहीं है बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत में। इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी फैक्टर्स। इन्होंने बताया कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। थॉर्नडाइक ने यह भी बताया कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो अलग अलग कार्यों को संपादित करती हैं। इस प्रकार एक कारक एवं बहुकारक सिद्धांत अतिवादी सिद्धांत है। जिस प्रकार यह निश्चित नहीं है कि बुद्धि की अच्छी मात्रा द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सकती है, उसी प्रकार यह भी निश्चित नहीं है कि विशिष्ट योग्यताओं से मनुष्य विशिष्ट क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है और शेष क्षेत्रों में पूर्ण रूप से असफल रहता है। गार्डनर मर्फी ने कहा है कि एक क्षेत्र की प्रतिभा का दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा के साथ निश्चित सकारात्मक संबंध होता है। इसका मीन्स ये है कि यदि व्यक्ति कोई एक कार्य करता है तो उसका संबंध किसी अन्य कार्य से भी ज़रूर होता है। इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सभी कार्यों में एक उभयनिष्ठ कॉमन एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए।
ये था आपका बहुतत्व का सिद्धांत, बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत, जिसे दिया है थॉर्नडाइक ने। अब आपके आते हैं थर्स्टन पर। इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है, समूह तत्व का सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने कई प्रकार की बुद्धियाँ बताई है, जिनमें कुछ कैपेसिटी होती है, जैसे शाब्दिक अर्थ क्षमता, स्थानिक क्षमता, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता, प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। इन्होंने बताया कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें एक मेन फैक्टर होता है जो सभी कार्यों में सम्मिलित रहता है। आपका स्थानिक अर्थ क्षमता में आ जाएगा शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता को ही हम शाब्दिक अर्थ क्षमता कहते हैं। दूसरा है आपका शब्द प्रवाह क्षमता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। दिव्य इसमें बताया गया है कि जो शब्द होते हैं, शब्दों से असंबंधित या अलग शब्दों की रचने की क्षमता को ही शब्द प्रवाह क्षमता कहा जाता है। स्थानिक क्षमता वो होती है जिसमें किसी दिए हुए स्थान या स्पेस में काल्पनिक रूप से वस्तुओं का परिचालन, मैनिपुलेट करने की क्षमता होती है। इसे ही हम स्पेशल एबिलिटी या फिर स्थानिक क्षमता कहते हैं। आंकिक क्षमता, इससे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं। जितनी ज़्यादा हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं उतनी हमारी आंकिक क्षमता अधिक होती है। फिर है आपका तर्क क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी। समूह में छिपे नियम की खोज करने की क्षमता ही तर्क क्षमता कहलाती है। फिर है आपका स्मृति क्षमता, मेमोरी एबिलिटी। जल्दी से जल्दी याद कर लेने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है? स्मृति क्षमता। प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता, इसमें किसी घटना या वस्तु की डिटेल का बहुत फास्ट से प्रत्यक्षण यानी समझना, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देने की क्षमता, यही हमारी प्रत्यक्षणात्मक क्षमता कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में 7 प्रधान क्षमताओं के आधार पर बुद्धि की व्याख्या की है। ये सभी क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी आपस में सहसंबंधित नहीं होती हैं। ये जितनी भी क्षमताएं हैं आपकी आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। ये सारी क्षमताएं जो बुद्धि की हैं किसने दी है? थर्स्टन ने। टोटल कितनी है? 7। पहला शाब्दिक अर्थ क्षमता, दूसरी स्थानिक क्षमता, तीसरी आंकिक क्षमता, चौथी तर्क क्षमता, पांचवी स्मृति क्षमता, छठी प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता, और एक है आपका मेन फैक्टर।